इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन अब वो ऐसा करता है तो अपने साथ तबाही की सबसे खौफनाक स्क्रिप्ट लेकर आता है। आज दुनिया के 3 अलग अलग कोनों से आई खबरों ने साबित कर दिया है कि हम महाविनाश के कितने करीब खड़े हैं। बीजिंग में भी शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को 2500 साल पुराने युद्ध का डर दिखाकर सीधे थ्यूसिसाइड्स ट्रैप की चेतावनी दे दी है। उधर अमेरिका और ईरान शर्तों के ऐसे जाल में उलझ चुके हैं जहां से समझौता नामुमकिन है, और इस जिद की सबसे पहली कीमत चुकाई है चमकते हुए यूएई ने, जिसके न्यूक्लियर प्लांट पर हुए ड्रोन हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या दुनिया वाकई एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से अब सिर्फ विश्व युद्ध का ही रास्ता बचा है? इस वक्त बहुत बड़ी खबर वॉशिंगटन डीसी से आ रही है, अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसने जल्द समझौता नहीं किया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया है, ईरान के लिए घड़ी तेजी से चल रही है, तेहरान को बहुत जल्दी कदम उठाने होंगे, नहीं तो ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा। समय बेहद अहम है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और ईरान के बीच एटमी प्रोग्राम समेत कई मुद्दों पर बातचीत बीच में अटक गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये ट्रंप का ये ट्रुथ सोशल पर लिखा गया पोस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैप के जरिए भी ईरान को डायरेक्ट वार्निंग दी है। इसको ध्यान से देखिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने जो मैप शेयर किया है, इसमें पूरा ईरान अमेरिकी झंडे से ढका दिखाई दे रहा है, जबकि चारों ओर से तीर यानी एरोज ईरान की ओर आते दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई हमला हो रहा हो। वो चाहे तुर्की हो, इराक हो, सऊदी अरब हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान, हर तरफ से ईरान पर हमले की तैयारी का सिग्नल इस पोस्ट में ट्रंप साफ साफ दे रहे हैं। जाहिर है ट्रंप का ये पोस्ट ईरान पर बढ़ते सैन्य दबाव को दिखा रहा है और दुनिया ट्रंप के अगले कदम का अब इंतजार कर रही है। ईरान को ट्रंप की वार्निंग के बीच इजराइल से भी बड़ी खबर आ गई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जर्मनी के यूएस मिलिट्री बेस से हथियार और गोला बारूद लेकर कई कार्गो प्लेन तेल अवीव पहुंचे। इसे ईरान के खिलाफ नए हमलों की तैयारी माना जा रहा है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान को लेकर बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ईरान पर नए हमलों के मिलिट्री ऑप्शन पर अब चर्चा कर रहा है, यानी युद्ध फिर से छिड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूटने की आशंकाओं के बीच शर्तों का बड़ा टकराव सामने आ रहा है। ईरान की फार्स न्यूज़ के हवाले से जो शर्तें सामने आई हैं वो किसी बड़े डेडलॉक की तरफ इशारा कर रही हैं। अमेरिका की शर्तों में सबसे ऊपर है ईरान अपना 400 किलोग्राम यूरेनियम अमेरिका को सौंपे। ट्रंप की दूसरी शर्त है कि ईरान का सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट एक्टिव रहेगा, बाकी बंद करने होंगे। तीसरी शर्त में युद्ध से हुए नुकसान के लिए ईरान को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। चौथी शर्त है के मुताबिक विदेशों में जमा ईरान की जब्त संपत्ति नहीं लौटाई जाएगी। और आखिरी शर्त यह कि सीजफायर की कोई गारंटी नहीं है, ये पूरी तरह बातचीत के नतीजों पर निर्भर करेगा। यानी पांचों की पांचों शर्तें वो जो अमेरिका की मनमानी को दिखाती हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कह दिया है कि लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर तुरंत पूरी तरह युद्ध रुके। ईरान पर लगे सभी तरह के आर्थिक और एंटी ईरान बैन खत्म किए जाएं। ईरान के जितने भी फंड्स विदेशों में फ्रीज हैं उन्हें तुरंत रिलीज किया जाए। युद्ध में हुए भारी नुकसान की भरपाई अमेरिका और उसके सहयोगी करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान की संप्रभुता को मान्यता मिले। ईरान ने भी अपनी शर्तें थोप दी। दोनों बातें अपनी बात पर पूरी तरीके से अड़ गए दोनों पक्ष। ईरान की शर्तों में न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम की बात नहीं है, जबकि अमेरिका के लिए ये दोनों टॉप प्रायोरिटी है। शर्तों को लेकर ईरान और अमेरिका में जारी तनातनी के बीच अमेरिका के रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ईरान को तब तक चोट पहुंचाई जानी चाहिए जब तक वो अमेरिका की शर्तों पर परमाणु समझौता नहीं कर लेता। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पशकियान ने अमेरिका और इजराइल पर ईरान को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया है। तो वहीं अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने सैन्य तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में ईरान में
लड़कियों को AK-47 असॉल्ट राइफल को असेंबल और डिसअसेंबल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी लड़कियों की फौज तैयार की जा रही है। हाल के दिनों में ईरानी सरकारी मीडिया और सुरक्षा एजेंसियां सिविलियंस की सैन्य तैयारी और मिलिट्री ट्रेनिंग से जुड़े वीडियो को जम के जारी कर रही है। इससे पहले ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC ट्रेनर लोगों को AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देते हुए नजर आए, यानी टीवी पर AK-47 कैसे चलाई जाती है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। पश्चिम एशिया की जंग अब उस मुहाने पर पहुंच चुकी है जहां से पूरी दुनिया की तबाही का रास्ता दिखाई देता है। जिस संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना माना जाता था, जहां दुनिया भर के अमीर बिजनेसमैन और टूरिस्ट सुकून की जिंदगी तलाशते थे, आज वो मुल्क बारूद के ढेर पर बैठा है। अबू धाबी का बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट अरब वर्ल्ड का पहला और एकमात्र ऑपरेशनल एटमी एनर्जी प्लांट है। रविवार को इस बेहद संवेदनशील न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक किए गए। हमला इतना सटीक था कि प्लांट के ठीक बाहर लगे आउटर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में भीषण आग लग गई। हालांकि UAE की न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि रिएक्टर सुरक्षित है और कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं फैला है, लेकिन इस एक हमले ने पूरी दुनिया के होश उड़ा कर रख दिए हैं। सवाल बड़ा खड़ा हो गया है कि एक छोटा सा मुल्क जो किसी भी जंग से सीधे तौर पर शामिल नहीं है, जहां चीनी, यहूदी, अमेरिकी, भारतीय, लगभग हर मुल्क के लोग एक साथ रहकर काम करते हैं, व्यापारिक डेस्टिनेशन है, बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, वो अचानक इस महायुद्ध में निशाने पर UAE क्यों आ गया है? आखिर UAE को कौन बर्बाद करना चाहता है और UAE के खिलाफ कौन कौन है? आधिकारिक तौर पर UAE सरकार ने बरका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के लिए किसी भी देश का नाम औपचारिक तौर पर अभी तक नहीं लिया है, लेकिन शक की सुई सीधे तौर पर ईरान और इसके जो प्रॉक्सी मिलिशिया गुट है उन पर टिकी हुई है। और इसकी वजह भी है, युद्ध शुरू होने के बाद से UAE ने अपने यहाँ अमेरिकी सैनिकों और इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात होने की जगह दी। ईरान इस बात से बुरी तरीके से भड़का हुआ है। ईरान का मानना है कि UAE उसकी नाक के नीचे उसके दुश्मनों का अड्डा तैयार कर रहा है। पूरी दुनिया के तेल और नेचुरल गैस का 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। ईरान ने इस रास्ते पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है और अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स की नाकेबंदी कर रखी है। UAE इस पूरे समुद्री रास्ते का सबसे बड़ा कमर्शियल खिलाड़ी है। अगर UAE के पोर्ट्स और ऑयल टैंकर्स पर हमले होते हैं तो अमेरिका पर दबाव अपने आप बढ़ जाता है। इस समय अमेरिका और ईरान के बीच एक बेहद नाजुक सीज़फायर चल रहा है जो कभी भी टूट सकता है। वो खतरा हमेशा बना हुआ है। ईरान UAE को सॉफ्ट टारगेट बनाकर अमेरिका को ये दिखाना चाहता है कि अगर बातचीत ईरान की शर्तों पर नहीं हुई तो वो मिडिल ईस्ट के पूरे इकोनॉमिक हब को मरुस्थल में तब्दील कर देगा और जिसका सीधा नुकसान अमेरिका को उठाना होगा। 28 फरवरी को शुरू हुई ईरान अमेरिका जंग के बाद से लेकर अब तक UAE के दुबई, शारजा, फुजेरा और अबू धाबी को कई बार दहलाया गया है। आंकड़े देखिए, 28 फरवरी को ईरान ने UAE के अल दफरा में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। 1 मार्च को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर स्ट्राइक की गई। इसी दिन अबू धाबी में फ्रांसीसी नौसैनिक बेस का कैंप डालेफेक्स पर ड्रोन अटैक किया गया। अमेजन वेब सीरीज सर्विसेज के डेटा सेंटर में आग लगाई गई। 2-3 मार्च को दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर ड्रोन हमला हुआ। 25 मार्च को ईरान की तरफ से आए नो सुसाइड ड्रोन को UAE एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया। ये सिर्फ आंकड़ों की लिस्ट नहीं है, ये एक सुपर फास्ट तरक्की करने वाले मुल्क को घुटनों पर लाने की सोची समझी ईरानी साजिश है। UAE का भूगोल भले ही छोटा हो, लेकिन इसका आर्थिक कद दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों से भारी है और अमेरिका से तो सीधे तौर पर जुड़ा है। यहाँ की मल्टी कल्चरल आबादी में भारतीयों की तादाद करीब 38% है। वहीं यहाँ लाखों की संख्या में चीनी और वेस्टर्न प्रोफेशनल्स भी एक्टिव हैं। इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड के बाद UAE यहूदियों का भी एक बड़ा बिजनेस हब बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के सबसे बड़े रीजनल डेटा सेंटर्स भी UAE में मौजूद हैं। फॉर्चून 500 कंपनियों के मिडिल ईस्ट हेडक्वार्टर्स भी UAE में ही मौजूद हैं। अगर दुबई या अबू धाबी असुरक्षित होते हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन और डिजिटल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, कि जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यही वजह है कि कुवैत और कतर के बाद अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बरका न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले पर गहरी चिंता जताई है और इस पूरे रीजन के लिए एक खतरनाक एस्केलेशन इस कदम को बताया है। और अब कार्यक्रम के आखिर में आगे बात करते हैं पब्लिक व्यू की। नीट पर संध्या चौधरी जी का ट्वीट है। नीट पेपर लीक मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने से क्या लाखों छात्रों की मेहनत
वापस आएगी। ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। एक और पब्लिक व्यू नीट पर है जया दीक्षित जी का। नीट पेपर लीक जैसा मामला केवल छोटी मछलियों की गिरफ्तारी से इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। इसमें शामिल बड़े मगरमच्छों को पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है। उनकी मिलीभगत के बिना ये डर्टी खेल कभी चल ही नहीं सकता है। तो आज मेरे साथ चक रिव्यू में इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।